हेलो फ्रेंड्स, माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग फर्स्ट एड से रिलेटेड माइंस एक्ट और माइंस रूल में दिए गए प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों को सम्मिलित रूप से करेंगे ताकि आपको जो है कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे इस बारे में। तो माइंस एक्ट में दिया गया है मेडिकल अप्लायंस, इस बारे में जिक्र किया गया है सेक्शन 21 में। इसमें बोला गया है कि इन एवरी माइन, प्रत्येक माइंस में देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड सो एज टू बी रेडीली एक्सेसिबल ड्यूरिंग ऑल वर्किंग आवर्स such number of first aid boxes and cupboards equipped with such contents as may be prescribed। हर खदान में काम के घंटों के दौरान आसानी से उपलब्ध रखने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स या अलमारी प्रदान और बनाए रखी जाएगी जिसमें जो है निर्धारित सामग्री होगा। तो फर्स्ट एड रूम में हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स रखेंगे या कबर्ड्स ऐसा रहेगा जिसमें जो रिक्वायर्ड जो अपना निर्धारित जो सामान है, सामग्री है फर्स्ट एड के लिए, वो सब रखा रहेगा। नंबर 2 सबसेक्शन 2 में बता रहा है नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट शैल बी केप्ट इन ए फर्स्ट एड बॉक्स और कबर्ड और रूम। निर्धारित सामग्री को छोड़कर किसी फर्स्ट एड बॉक्स, अलमारी या जो फर्स्ट एड बॉक्स, कबर्ड और रूम होगा वहाँ पर जो प्रिस्क्राइब कंटेंट्स है उसको छोड़कर कोई और चीज़ नहीं रखा जाएगा। एवरी फर्स्ट एड बॉक्स, नंबर सबसेक्शन 3 में बता रहा है एवरी फर्स्ट एड बॉक्स or cupboard shall be kept in the charge of a responsible person who is trained in such first aid treatments as may be prescribed and who shall always be readily available during the working hours of the mine। तो जो हर फर्स्ट एड बॉक्स या अलमारी एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के अधीन होगी जो फर्स्ट एड उपचार में प्रशिक्षित हो और जो काम के घंटों के दौरान हमेशा उपस्थित रहे। तो वो जो है सभी जो काम के घंटों के दौरान जो है उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट इज इन एवरी माइन देयर शैल बी मेड टू एज टू बी रेडीली अवेलेबल सच अरेंजमेंट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कन्वीनियंस टू हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज ऑफ पर्सन्स हु व्हाइल एम्प्लॉयड इन द माइंस हैव अ बॉडीली इंजरी और बिकम इल। तो खान में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे गंभीर रूप से घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल या औषधालय तक पहुंचाने की सुविधा हो। मतलब एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड होना होगा ताकि बीमार व्यक्ति को हम लोग हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में पहुंचा सके या जिसको चोट लगी है उसको पहुंचा सके। नेक्स्ट इज इन एवरी माइन wherein more than 150 persons are employed, there shall be provided and maintained a first aid room of such size with such equipment and in charge of such medical and nursing staff as may be prescribed। तो जहाँ पर 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहाँ एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए जिसमें आवश्यक उपकरण और योग्य चिकित्सा व नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध हो जैसा कि नियमों में वर्णित है। तो योग्य चिकित्सा और व नर्सिंग स्टाफ जो है उसमें उपलब्ध रहेगा। जहाँ भी 150 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहाँ फर्स्ट एड रूम होना होगा, उसके साथ उसमें आवश्यक उपकरण भी रहेगा। ये अपना माइंस एक्ट में इस बारे में बताया। इसी को फुलफिल करने के लिए इसका जो एक्ट का सेक्शन 21 है उसका प्रोविजंस को पूरी मेंटेन करने के लिए रूल में इसको अलग अलग रूल में बांटा है। पहला है अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स इन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में व्यक्तियों की प्रशिक्षित करने की व्यवस्था रूल 21 बता रहा है, माइंस रूल 40 बता रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं और आपको इस बारे में जो है क्लियरिटी मिल पाए कि माइंस एक्ट और माइंस रूल का जो भी ये है
रूल्स एंड एक्ट्स है उसके क्या कोरिलेशन है, ताकि आपको चीज़ों को याद रखने में सुविधा हो। तो जैसे हम लोगों को बताया कि अरेंजमेंट रहेगा रेस्क्यू रूम, फर्स्ट एड रूम का, और पास में फर्स्ट एड बॉक्स, कबर्ड या रूम रहेगा। वहाँ एक आदमी मतलब एक पर्सन जो है जो प्रशिक्षित है वैसा मतलब प्रशिक्षित व्यक्ति, प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति वैसा वहाँ पर वहाँ पर हमेशा उपस्थित रहेगा। साथ में जो भी निर्धारित सामग्री है वो उसमें रहेगा, उसको छोड़ कर कुछ और नहीं रहेगा। जहाँ 150 से ज़्यादा व्यक्ति एम्प्लॉयड है वहाँ पर फर्स्ट एड रूम मेंटेन किया जाएगा। साथ ही एम्बुलेंस का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, माइंस में रेडीली अवेलेबल रहेगा। ये सारा चीज़ माइंस एक्ट में बताया। माइंस रूल में इनका हर एक का अलग अलग जो पॉइंट्स है उसको अलग अलग रूल में कवर किया जाएगा। अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सन्स इन फर्स्ट एड, तो पहले तो आपको फर्स्ट एड से प्रशिक्षित व्यक्ति तभी मिलेगा जब आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो रूल 40 उसी बारे में जो है बता रहा है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन टू सी दैट adequate and suitable arrangements are made for training of persons in first aid and the provisions of such equipment as is prescribed in this rule। तो खान का मालिक, एजेंट या प्रबंधक जो है ये सुनिश्चित करेगा कि खान में कार्यरत व्यक्तियों को फर्स्ट एड प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त व्यवस्था हो। नेक्स्ट है वो उनका ड्यूटी रहेगा। 2 नंबर बता था रूल में बता रहा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर टू सी द एडिक्वेट एंड सुटेबल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द स्पीडी रिमूवल फ्रॉम माइन टू ए डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल और ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द माइन who while on duty or suffers from serious bodily injury or illness of a serious nature। तो जैसे कि मैं बताया माइंस एक्ट में बता दिया कि कन्वीनियंस के लिए जो व्यक्ति है जिसको चोट लगी है या जो बीमार फील कर रहे हैं उसको हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ले जाने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। माइंस एक्ट में जो बोला था उसी के मद्देनज़र जो है माइंस रूल में इस बारे में क्लैरिटी दिया गया कि वो ओनर, एजेंट और मैनेजर का ड्यूटी है एडिक्वेट एंड सुटेबल अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किया जाए। ये मालिक, प्रबंधक, एजेंट का जिम्मेदारी है कि खान में गंभीर चोट या बीमारी की स्थिति में त्वरित उपचार के लिए डिस्पेंसरी या अस्पताल जैसी व्यवस्था हो, तो व्यवस्था हो और साथ में उसको स्पीडी रिमूवल के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट इज unless otherwise approved by an order in writing of the chief inspector or inspector, subject to such conditions as may be specified therein. Arrangements for the purpose of clause A shall be by means of a proper ambulance van, and in such ambulance van is not readily, and in case such ambulance van is not readily available in spite of proper and timely requisition, it may be by other suitable motor vehicle in which the person can be taken in supine condition on a stretcher। तो हमारा रिक्विजिशन गया हुआ है एम्बुलेंस के लिए, ओनर, एजेंट, मैनेजर जो है भेजा है और एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है कोई कारण से, तो उस केस में कोई ऐसा मोटर व्हीकल से भी उसको जो है जिसमें सुपाइन कंडीशन में स्ट्रेचर में इसको डाल के पेशेंट को डाल के ले जाया जा सकता है, ऐसा व्यवस्था करना है। तो 2B में बता रहा है कि यदि ना स्पेशल परमिशन लिया गया है स्पेशल कंडीशंस के, तो स्पेशल कंडीशंस उसमें दर्शाया गया है बाय चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ऐसा अगर केस नहीं है, स्पेशल कोई केस नहीं है, इन नॉर्मल केसेस, इन जनरल केसेस में प्रॉपर एम्बुलेंस वैन को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और इनके सच एम्बुलेंस वैन नहीं है रेडीली अवेलेबल इन स्पाइट ऑफ प्रॉपर एंड टाइमली रिक्विजिशन के बाद भी नहीं है, तो उस केस में अदर सुटेबल मोटर व्हीकल से उस पर्सन को सुपाइन कंडीशन में स्ट्रेचर के द्वारा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसको रेडली स्पीडी रिमूवल किया जाएगा ताकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली मिल सके। एम्बुलेंस लिखा हुआ है, एम्बुलेंस नहीं है और हम लोग उसको उसके लिए वेट करेंगे तो उसके जान के लिए क्षति हो सकती है, उसका जो कंडीशन है फर्दर डिटोरिएट हो सकता है,
इसलिए इस क्लॉज को डाला गया, इस सब रूल को डाला गया है। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन, फर्स्ट एड के लिए योग्यता। तो नो पर्सन अदर देन क्वालिफाइड नर्स, ड्रेसर, कंपाउंड कम ड्रेसर और मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल बी अपॉइंटेड टू रेंडर फर्स्ट एड और टू बी इन चार्ज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन रेफर्ड टू in Rule 44 unless he is the holder of valid first aid certificate of the Standard of St. John's Ambulance Association India। तो केवल वही व्यक्ति फर्स्ट एड सहायता देने या फर्स्ट एड स्टेशन का प्रभारी नियुक्त किया जाएगा जिसे नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर या डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त हो या जिसने सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन इंडिया का वैध फर्स्ट एड सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है रिसेंट सर्कुलर्स में, उस बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड पर्सनल। फर्स्ट एड पर्सनल, फर्स्ट एड का जो स्टाफ रहेगा उसके बारे में रूल 42 में दिया है। द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन shall see that every first aid station provided under Rule 44 is placed during every working shift in charge of a person holding qualifications specified in Rule 41। 41 में दिए गए जो रूल क्वालिफिकेशन है वैसा क्वालिफिकेशन होल्डर पर्सन्स के चार्ज में एवरी वर्किंग शिफ्ट में फर्स्ट एड स्टेशन रहेगा। एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ a first aid station in any shift should be readily available throughout the shift। तो खान के मालिक, एजेंट या प्रबंधक ये सुनिश्चित करेगा कि हर फर्स्ट एड स्टेशन पर हर शिफ्ट के दौरान ऐसा व्यक्ति तैनात हो जिसकी योग्यता रूल 41 के अनुसार हो और वो हर एक समय में शिफ्ट के दौरान readily available हो। The name and designation of every person appointed to be in charge of a first aid station shall be prominently displayed at every first aid station। तो prominently displayed at every प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन में नेम एवं डेजिग्नेशन प्रत्येक पर्सन जो अपॉइंटेड है अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन, फर्स्ट एड स्टेशन का जो चार्ज में है जो व्यक्ति, उसके नाम एवं डेजिग्नेशन का जो लिस्ट है वो प्रोमिनेंट प्लेस में डिस्प्ले किया रहेगा प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन में। तो उस व्यक्ति का नाम और पता प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट इज एन अप टू डेट लिस्ट ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू बी इन चार्ज ऑफ फर्स्ट एड स्टेशन इन द माइन शैल बी केप्ट इन ऑफिस ऑफ द माइन एंड ऑल्सो डिस्प्लेड परमानेंटली इन द फर्स्ट एड रूम। इन व्यक्तियों की सूची खान के कार्यालय में और फर्स्ट एड रूम में भी प्रदर्शित की जाएगी। ये आपका फर्स्ट एड पर्सनल के बारे में बताया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट एड रूम और फर्स्ट एड स्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।